धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आज का दिन फिर से हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकें। पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें बीते समय संभाल के रखा और हर प्रकार के तकलीफ़ों से और मुसीबतों से बचा के रखा। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि बाहर जाने के बावजूद भी उन्होंने मुझे संभाल के रखा और किसी भी प्रकार की मुश्किलों में नहीं पड़ने दिया। मैं पिता परमेश्वर का फिर से एक बार तहे दिल से धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने मुझे फिर से अपने वचन के प्रचार और प्रसार के लिए आमंत्रित किया है। परमेश्वर ने ही मुझे यह अवसर दिया है, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड रोहिणी, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, तमाम आशीषों के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दी। पिता परमेश्वर, आपने पिता परमेश्वर जिस तरीके से हमें हमेशा पिता परमेश्वर अपनी बाहों में सुरक्षित रखा है, हर मुसीबतों से, बलाओं से, खतरों से, दुर्घटनाओं से, हर प्रकार के पिता परमेश्वर जो आने वाले पिता परमेश्वर सामने आने वाली विपत्तियां होती है, वो सब से पिता परमेश्वर आप हमें बचाते हैं। इसके लिए पिता परमेश्वर हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। और ये विपत्तियां पिता परमेश्वर जो जो आपके भरोसे पे होता है, जिसका भरोसा केवल और केवल आप पर होता है, उन पर विपत्तियां आती ज़रूर है, परंतु वो कब उनके पास से वापस चली जाती है या कब उनको छूकर वापस निकल जाती है, उसका एहसास तक नहीं होने देते पिता परमेश्वर। और ये पिता परमेश्वर आप ही का प्रेम है जो आप अपने पिता परमेश्वर चुने हुए लोगों से करते हैं। पिता परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर हमेशा 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 पिता परमेश्वर हमारी सुधि लेते हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि जो मौका पिता परमेश्वर आज अनुपम भैया और शबनम के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है कि हम पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली पेज के द्वारा उनके पिता परमेश्वर पेज से हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने वाले हो सके। वो जो हमें संधि देते हैं पिता परमेश्वर, परमेश्वर के वचन को बताने का, और सिर्फ बताने का नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में उतारने का जो हमें पिता परमेश्वर मौका देते हैं, उसके लिए पिता परमेश्वर हम ये दोनों भी पिता परमेश्वर हस्बैंड वाइफ को पिता परमेश्वर नाम बनाम आशीष देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इनका पिता परमेश्वर आत्मिक जीवन और भी ज़्यादा उन्नति प्राप्त करते चले जाए। पिता परमेश्वर आज के मौके को पिता परमेश्वर हम आपके हवाले करते हैं और आपसे पिता परमेश्वर गुजारिश करते हैं कि आप हमारे पिता परमेश्वर ओठों को छुइए, आप हमारे साथ में हो जाइए। सब कुछ हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन। हैप्पी न्यू ईयर रोहिणी। जो है सबको हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से ऑनलाइन नहीं हूँ। 26 दिसंबर को बहुत दिनों बाद आई थी और उसके बाद में फिर आज आ रही हूँ मैं। तो आज हम पिता परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे और आज हम देखेंगे व्हाट इज़ सिन। व्हाट इज़ सिन। आप कहेंगे कि ये तो सबको ही जानता है कि पाप क्या है। बिल्कुल बराबर है, हम ये सब जानते हैं कि पाप क्या है, परंतु फिर भी हम पाप कर बैठते हैं। कई बार हम जानबूझकर भी ऐसा नहीं, प्रेज द लॉर्ड दीदी, ऐसा नहीं कि हम पाप को नहीं पहचानते, हम बहुत अच्छे से पाप को पहचानते हैं, फिर भी हम वही पाप की ओर खींचे चले जाते हैं। परंतु हम एक एहसास करते हैं कि जब हमारा परमेश्वर हमारे साथ में होता है, यीशु मसीह ना हमको छोड़ता नहीं है, और उस समय हम एहसास कर लेते हैं कि नहीं, ये मैं गलत काम कर रहा हूँ, या गलत काम करने के पहले ही हमको परमेश्वर की ओर से एक ऐसी पुकार मिलती है कि नहीं, ये जो तू कर रहा है ये गलत है, और वो काम से हम अपने आप को अलग कर लेते हैं। ये पिता परमेश्वर का हम पर बहुत बड़ा उपकार है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि उत्पत्ति के समय में, पुराने नियम के समय में किसी भी चीज़ की क्षमा नहीं थी, बहुत ही कठोर व्यवस्था थी वहाँ की, और वो व्यवस्था के अनुसार ही सबको चलना पड़ता था, और व्यवस्था के अनुसार अगर नहीं करे तो ये बलिदान, वो बलिदान और वो बलिदान, ऐसा रहता था।
परंतु हम देखते हैं कि उत्पत्ति में जब हम 13वां अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पे सदोम और गमोरा के बारे में लिखा हुआ है कि वहाँ पर किस तरीके से लोग पापों को एंजॉय कर रहे थे, या कहना चाहिए कि दुष्टता उनमें भरी हुई थी, और वो ये समझ ही नहीं पाते थे कि हम किसी के साथ में दुष्टता कर रहे हैं, और वो दुष्टता का आनंद उठाते थे, वो पाप करने का आनंद उठाते थे, और उसमें वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। उनको उसमें एक अलग ही किस्म का सेटिस्फैक्शन मिलता था, और उसका कारण ही ये था कि सदोम और गमोरा में पाप और पाप और पाप बढ़ता चला गया। ये हम उत्पत्ति में देखते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर प्राप्त यस हैप्पी न्यू ईयर दीदी आपको भी और रोहिणी आपको भी। तो अरे थैंक यू। तो इसलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से वो लोग अपने ही लिए डिंग मारते रहते थे, हमेशा वो डिंग मारते रहते थे कि हमने क्या क्या किया, अपने ही बारे में जैसे ये करते रहते थे। तो वहाँ पर पाप जो है, जिस तरीके से पाप इन द सेंस सबसे बड़ा अगर पाप कोई है तो वो है व्यभिचार, सबसे बड़ा पाप है, और इसकी क्षमा नहीं है, व्यभिचार की क्षमा नहीं है, क्योंकि व्यभिचार एक ऐसा पाप है जिसकी परमेश्वर को घिन है। परमेश्वर उनसे अपने मुख को फेर लेता है, और परमेश्वर अपने लोगों से ये काम नहीं करवाता। वो उन्हें इस तरीके से अपने मजबूत बाहों में पकड़ के रखता है कि वो कभी भी ये काम वो लोग नहीं कर सकते जो परमेश्वर की संतान हैं, जिन्होंने केवल और केवल परमेश्वर को अपना आसरा मान के रखा है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियंस 5:11 से 13। 1 कुरिन्थियंस 5:11 से 13। पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचार या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ भी खाना भी न खाना। पूरी तरीके से हम उनसे अलग हो जाएं। इसका मतलब ये है कि उसके साथ में गेट टुगेदर नहीं, उसके साथ में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं। और क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम, क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते? ये जो परमेश्वर ने अपने को कहा है, जिस तरीके से मत्ती 5 जो पहाड़ी उपदेश है उसमें भी हम यही पाते हैं। मत्ती 5:30 में हम यही पाते हैं कि परमेश्वर जो है ये नए नियम में एक बार जैसे इसकी माफ़ी है वो हम आगे देखेंगे। 5:30 मत्ती 5:30, यदि तेरा दाहिना हाथ, ये यीशु मसीह का पहाड़ी वचन है, यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। शरीर का एक अंग भी अगर पाप करता है, पूरे शरीर को नरक की यातना भोगनी पड़ती है, क्योंकि शरीर का एक अंग हमसे अलग नहीं है, हमारे शरीर का वो पूरा का पूरा हिस्सा है। वो शरीर का एक एक अंग ऐसा नहीं कि हाथ कहेगा कि मेरा कोई कसूर नहीं, पाँव कहेगा मेरा कोई कसूर नहीं। तो ये सब मिलकर गलत काम की ओर लेके जाते हैं, व्यभिचार की ओर लेके जाते हैं। यहाँ व्यभिचार के लिए यीशु मसीह ने व्यभिचार के लिए बहुत ये किया है कि व्यभिचार की क्षमा नहीं। व्यभिचार जो जानबूझ के करता है, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है, परमेश्वर नए नियम में कहता है कि व्यभिचार करना ही पाप नहीं है। अगर तुम किसी को गलत नज़र से भी देख लेते हो तो तुमने व्यभिचार कर दिया। अगर तुमने उसे गलत नज़र से भी देखा तो तुमने व्यभिचार कर दिया। ये परमेश्वर का वचन है, और इसलिए हमें बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है कि हम कहते हैं कि हमने तो पाप नहीं किया, पर कई बार ऐसा हो जाता है कि हम किसी को अगर बुरी नज़र से भी देख लें तो वो पाप की श्रेणी में आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि
1 जॉन 1:3 के अनुसार हमारी सहभागिता डायरेक्ट यीशु मसीह के साथ में है। हम किसी के थ्रू परमेश्वर के पास में नहीं जाते। हम कहेंगे कि मैं पास्टर के कारण परमेश्वर के नज़दीक जाऊंगा, मैं पास्टर जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगा, तो आप मनुष्य पे भरोसा कर रहे हो। पास्टर जो हमें वचन बतलाते हैं, जो हमें परमेश्वर की सीख देते हैं, वो परमेश्वर की सीख हमारे लिए ज़रूरी है। पास्टर क्या कर रहा है या पास्टर किस चीज़ को ये कर रहा है, ये सब हमें नहीं देखना है, और पास्टर के लिए हमको कुछ बोलना भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास में जीवित वचन है, हमारे पास में बाइबल है। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। केवल और केवल परमेश्वर। हर चीज़ की उत्पत्ति, हर चीज़ का निर्माता केवल और केवल परमेश्वर है। कोई बिचवैया नहीं है, कोई मीडिएटर नहीं है वहाँ पर। हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि किसी भी किस्म का मीडिएटर वहाँ नहीं है। हम किसी के लिए कोई हमारा हीरो न बने कि वो जो कहते हैं वो बराबर कहते हैं, वो नहीं कहते। परमेश्वर कहता है उनके मुख के द्वारा। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर जिस समय जो बोलना चाहता है वो किसी न किसी के थ्रू ज़रूर बोलता है, या हमें बाइबल में उस वचन के द्वारा एक अलग से प्रेरणा मिलती है, वो वचन के द्वारा एक अलग से उत्साह मिलता है, वो वचन के द्वारा हमारी ज़िंदगी में एक बदलाव आ जाता है। और इसलिए हम देखते हैं कि जैसे पिता और पुत्र, शारीरिक पिता की बात कर रही हूँ, शारीरिक माता की बात कर रही हूँ, उनका अपने बच्चे के साथ में एक अलग ही लगाव होता है, परंतु एक समय में वो लोग भी अपने पिता के से अलग हो जाते हैं। परंतु हम जिस पिता की आराधना करते हैं, हम जिस पिता को मानते हैं, हमारा यीशु मसीह, वो हमारे साथ में इतना ज़्यादा उसका घनिष्ठ संबंध है कि जगत माता पिता का भी हमसे उतना ज़्यादा संबंध नहीं होता। जिस तरीके से बच्चा बड़ा हो जाता है, पढ़ाई करने के लिए बाहर चला जाता है, या उसके बाद में उसकी शादी हो जाती है, उसका अपना एक घर हो जाता है, उसका अपना एक परिवार हो जाता है, परंतु हमारा जो पिता है वो हमसे कोई इस तरीके के संबंध नहीं रखता, वो हमसे डायरेक्ट संबंध रखता है। तो हमको उसी के पीछे चलने वाला होना चाहिए, उसकी आज्ञा मानने वाला। उसको हमने अपने जीवन की हर एक बागडोर को उसको समर्पित कर देना है, चाहे जो भी हो, कुछ भी क्यों न हो, पूरा का पूरा समर्पण हमको यीशु मसीह को कर देना है। तन मन हम जो कमाते हैं, धन, क्योंकि धन ही है जो गर्व की ओर लेके जाता है प्रियो, धन ही है जो हमें गलत काम करने की ओर लेके जाता है, धन ही है जो हमें गंदे काम कराने के लिए लालसा देता है, कि थकने के बाद में आराम के लिए अलग अलग गंदे किस्म के लोगों के पास में हम चले जाते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमको पूरे तरीके से अपने आप को अगर समर्पित करना है तो यीशु मसीह की ओर समर्पित करना है, ताकि हमसे पाप न हो सके। हम ऐसा पाप न करें जिससे परमेश्वर को घृणा है, परमेश्वर उसकी क्षमा नहीं कर सकता। और हमको अपने ऐसा मैं नहीं कहती कि हम पाप नहीं करते, हो जाता है हमसे पाप। कई बार हम झूठ बोल देते हैं, कई बार हम किसी को रीस दिला देते हैं, कई बार हम किसी की तुलना अपने आप से कर लेते हैं, कई बार हम चर्च को जाने के समय ऐसा सोचते हैं कि मैं बहुत धार्मिक हूँ, वो जो चर्च नहीं जा रहा है वो धार्मिक नहीं है। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम दूसरों की ओर उंगली उठाओ। और इसलिए हम देखते हैं कि हमने अपने पापों को जानना है कि मैंने क्या पाप किया है। अगर मैं पाप नहीं करती तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ, पर मनुष्य है, मनुष्य के हाथों से पाप होते रहता है। पर हम अपने पापों को ना देखते हुए, अपनी गलतियों को ना देखते हुए, हम दूसरों की तरफ बहुत आसानी से उंगली उठाते हैं। और इसलिए यहाँ पे हम कहते हैं कि अपने पापों का अंगीकार करना है, तभी हम परमेश्वर के साथ में पूरे तरीके से एक संगति बनाए रख सकते हैं।
ऐसी संगति बनाए रख सकते हैं कि परमेश्वर के साथ में हम एक हो जाएं पूरी तरीके से। परमेश्वर और मेरे बीच में कभी भी कोई दूरी ना दिखाई पड़े। वो इस तरीके से जब हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, या हमें कुछ हो जाता है, वो अपनी बाहों के में हमको भर लेता है। उससे हम कभी भी अलग होने की कोशिश ना करें, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा जो यीशु मसीह है ना, वो क्रोधी परमेश्वर नहीं है, क्रोधी नहीं है। अगर वो क्रोधी होता ना तो नया नियम इतना पाप में भी क्षमा करने वाला यीशु मसीह हमें नहीं दिखता। जो हम पुराने नियम में देखते हैं वहाँ पे क्षमा नहीं है। फिर भी यहोवा कई बार मनुष्य को क्षमा करते आया। गुस्सा हो जाता था, क्रोधी हो जाता था, परंतु वो अपने नबियों के प्रार्थना के कारण, नबियों के बातचीत के कारण उनको क्षमा करता था। पर व्यभिचार की क्षमा वहाँ नहीं थी। पर यहाँ हम देखते हैं कि नए नियम में यीशु मसीह क्रोधी परमेश्वर नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा अत्यंत धीमा क्रोध है उनका। और फिर बाद में इमीडिएटली वो हमको अपने गले से लगाते हैं और हमारी अपराध को 7 के 70 दफ़ा माफ़ करने के लिए तैयार हैं यीशु मसीह। नए नियम के में हम पढ़ते हैं कि 7 के 70 दफ़ा वो हमें माफ़ करने को तैयार है। और इसीलिए वो कहते हैं कि तुम भी दूसरों पे उंगली मत उठाओ। तुमसे अगर कोई गलत काम हो, तुम्हारे लिए अगर कोई गलत कह रहा है या तुमको हर्ट कर रहा है या तुमको तकलीफ दे रहा है, हमको उसको माफ़ करना है। हमें उसको माफ़ करना है, क्योंकि अगर हम उसको माफ़ नहीं करते तो हम परमेश्वर के माफ़ी के योग्य नहीं कहलाएंगे। परमेश्वर कहेगा कि मैं तो तेरे को कई बार माफ़ करता हूँ, पर क्या ये उदाहरण तो दूसरे को दे सकता है कि 7 के 70 दफ़ा मैंने भी उसको माफ़ किया। आप कहेंगे वो तो गलती पे गलती किया चला जा रहा है, और हम उसको कितनी दफ़ा माफ़ करें। मत्ती 18 21 से 22 पढ़ेंगे हम। मत्ती 18 18:21। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? भाई यानी कोई भी, हमारा रियल ब्रदर नहीं। दुनिया में हम सब एक दूसरे के भाई बहन हैं। कितनी बार क्षमा करूं? क्या 7 बार? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक तू उसको माफ़ कर। हम अपना खुद का अवलोकन यहाँ पर कर सकते हैं कि हम कौन से स्टेज पे हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम कौन से स्टेज पे हैं। आज हम नए साल में आ गए हैं, 2014 में आ गए हैं। हमें क्या क्या बदल आया है, हम कौन से बदल चाहते हैं, हमने क्या क्या चीज़ों के लिए प्रार्थना की है कि यह नए साल में परमेश्वर मुझ में जो गुस्से की आत्मा है, या और कोई चिढ़ने की, या किसी को माफ़ नहीं करने की, किसी के ऊपर उंगली उठाने की, किसी को दोष लगाने की कोई तो आत्मा होगी ना। तो वो मैं 2024 में तुझको समर्पित करता हूँ। उसके बाद में मैं ऐसा नहीं करूँगा। बोलते ज़रूर हैं, जनवरी भी चले जाता है, जून भी चले जाता है, अक्टूबर भी चले जाता है और दिसंबर भी चला जाता है, पर क्या हम अपने आप को ये भी याद रखते हैं कि मैंने परमेश्वर से किस चीज़ के लिए कहा था कि पिता परमेश्वर मैं ऐसा नहीं करूँगा? वो हमारा जो उद्देश्य है वही हम भूल जाते हैं कि मैंने परमेश्वर से क्या मांगा था जनवरी 23 में, कि मैं ये चीज़ को छोड़ दूँगी या छोड़ दूँगा। ये भी हम भूल जाते हैं। और उसके बाद में हम देखते हैं हमारा मत्ती 18:12-14, जिस तरीके से परमेश्वर कहता है कि जैसे भटक जाती है भेड़ें, अपने पास में समय नहीं है, भेड़ें भटक जाती है, उसमें से अगर एक भी भेड़, अगर परमेश्वर यीशु मसीह का दृष्टांत है ये कि एक भी भेड़ अगर नहीं मिलती है तो परमेश्वर 99 भेड़ों को छोड़कर उसको ढूंढने के लिए जा पड़ता है, क्योंकि वह जानता है कि 99 तो उसकी है, पर वो एक भेड़ को लाने के लिए इतना टाइम कर रहा है। आज एक यानी सिंगल वन नहीं, हम जैसे कई लोग जो परमेश्वर के पास में आने का बर्ताव तो ज़रूर करते हैं, पर कई बार हम भी गलत काम कर देते हैं।
वही परमेश्वर नहीं चाहता, और वो चाहता है कि मेरी जो भेड़ें हैं वो सब के सब मेरे साथ में रहे, मुझे पूरे तरीके से अपना परमेश्वर माने। क्यों? क्योंकि यूहन्ना 1 में कहा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के, वचन खुद परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था। परंतु हम सब कुछ भूल जाते हैं और पूरे तरीके से हम अपने आप को कई बार छोटे से गुनाह के भी अधीन कर लेते हैं और भूल जाते हैं कि हमने क्या कहा था। यूहन्ना 8:11 हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने व्यभिचारिणी को भी किस तरीके से क्षमा प्रदान की। पुराने नियम में क्षमा नहीं है, क्योंकि हमने सदोम और गमोरा का पढ़ा, वहाँ पे क्षमा नहीं। पूरा शहर का शहर उजड़ गया, सदोम और गमोरा पूरे तरीके से उजड़ गया पाप के कारण। पर यहाँ हम देखते हैं कि एक पापिन स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ाई गई थी, ऐसा नहीं कि उसने झूठ बोला था, या ऐसा नहीं कि उसने किसी के ऊपर दोष लगाया था, या ऐसा नहीं कि किसी को उसने भला बुरा कहा था, नहीं, उसने तो ऐसा गुनाह किया था जिसकी क्षमा बाइबल में नहीं। पर वो व्यभिचारिणी को यीशु मसीह ने क्षमा किया। उसको बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं कि किस तरीके से यीशु मसीह ने उसको कहा कि जा, मैं भी तुझे माफ करता हूँ। परंतु आगे में क्या कहा? इसके बाद फिर पाप न करना, मैं भी तुझे माफ करता हूँ, तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। ऐसा नहीं कि एक बार उसने पाप व्यभिचार किया, माफी मांग ली, क्षमा मिल गई, फिर से व्यभिचार करने चली गई। उसकी क्षमा नहीं है प्रियो, उसकी क्षमा नहीं है। और उसी तरीके से हम देखते सामरी स्त्री के बारे में भी हम देखते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं, जो हमको मिलता है जॉन 4 चैप्टर ही है उसका। वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि सामरी स्त्री खुद परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करती है और पूरे तरीके से अपनी जीवन की सच्चाई उगल देती है। कोई चीज़ नहीं छिपाती वो, उसे तो नहीं मालूम था कि ये कौन है, वो कुछ भी नहीं छिपाती। तब यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तू जिसके पास में रह रही है वो तेरा 5वां पति है, और वो भी तेरा पति नहीं है। और इस तरीके से हम देखते हैं, आगे हमने पढ़ा है वो पूरा का पूरा कि सामरी स्त्री के द्वारा कितनी स्त्रियों का और कितने लोगों का उद्धार हुआ और कितने लोग बचाए गए। यीशु मसीह आया ही उन्हीं लोगों के लिए, पापों की क्षमा प्रदान करने के लिए, हम जैसे लोगों को पापों से दूर ले जाने के लिए आया। और इसलिए उसने सामरी स्त्री को के द्वारा भी चर्च की स्थापना कर दी। और उसके बाद में हम सीधा 1 जॉन 2:15, तुम ना तो संसार के हो और इसलिए तुम संसार से और न संसार में की किसी वस्तुओं से प्रेम करो, क्योंकि तुम संसार के नहीं हो। संसार हमारे लिए क्षणिक है, संसार में हम बहुत कम समय के लिए आए हुए हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम ना तो संसार के और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, और जिनके पास में पिता का प्रेम नहीं है वो सिन को नहीं पहचान सकते, वो अपराध को नहीं जान सकते। हमारे पहले का जीवन और अभी के जीवन में जो भी परिवर्तन आता है हम समझ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारी बदलती है, और पाप के लिए एक ही व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता। हमारे जो सर्कल होता है उसके कारण भी कई बार हम पाप कर बैठते हैं। अगर हम कई रईसों के साथ में रहते हैं, खूब हमारा सर्कल जो है वो हमसे कई गुना ज़्यादा पैसे वालों का ग्रुप है, तो हमको भी
उनके जैसे बनने की हम कोशिश करते हैं और हमारे पास में पैसा ना होने के कारण हम गलत राहों पे चले जाते हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि इस संसार के सदृश ना बनो। संसार हमको कुछ नहीं देगा, संसार तो बल्कि हमको पाप में गिराने की बातें कर सकता है। और इसलिए पिता परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आपको परमेश्वर के पास में जाना है तो सबसे पहले अपने अपने पापों को, अपने अपने सीन को मान लो, अंगीकार कर लो। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो पाप को जानता ही नहीं। मैंने तो उसको इसलिए गाली दी क्योंकि वो मेरे को गाली देते चला जा रहा था, गाली देते चला जा रहा था। वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। या उसने मेरे बच्चे के साथ ऐसा किया, मेरे पत्नी के साथ, जो भी कुछ है हम अच्छी तरीके से जानते हैं। पर उसके द्वारा क्या हम किस तरीके से उसको रेसिप्रोकेट करते हैं, और उसमें पाप छिपा होता है, उसमें पाप छिपा होता है जो हम नहीं समझ पाते, गुस्से के कारण, क्रोध के कारण। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि क्रोध को अपने पास मत आने दो, क्रोध को अवसर दो। और इस तरीके से हम देखते हैं कि हम अगर किसी के लिए गलत बात करते हैं, किसी के ऊपर उंगली दिखाते हैं, तो हमारे ऊपर भी परमेश्वर की नज़र हम पे है। वो हम पे 4 उंगलियां हैं, वो तो ठीक है, पर परमेश्वर जानता है ना हम जो पाप करते हैं वो मेरे चेहरे से आप लोग को नहीं समझ में आएगा, है ना। आप सोचेंगे कितना अच्छा बोल रहे हैं, कितना अच्छा, पर वो वचन का अंगीकार अगर मैं नहीं कर रही हूँ तो मेरा पिता जानता है ना। कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, पर मेरा पिता मुझको देख रहा है ना कि जो बोलना और करने में क्या फ़र्क है। और इसलिए हमको पूरे तरीके से पाप रहित जीवन अगर हम जीते हैं, दिखावटी जीवन नहीं, दिखावटी जीवन नहीं, पाप रहित जीवन अगर हम अपने जीवित स्वर्गीय पिता की संगति जब तक हमारे साथ में नहीं रहेगी, जब तक हम अपने पिता की संगति में नहीं रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वचन को नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर की भक्ति नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास में इतना समय नहीं होता कि हम हर समय किसी के वचन भाषण को सुनते रहें। यह हमारे पास में नहीं होता है समय 1 घंटा, तो फिर भी हम उनका कुछ तो सुन ही सकते हैं, और उसमें से हम सोच सकते हैं कि मैं कहाँ पे गलती पे हूँ। सबसे बड़ा आधार अगर कुछ है ना प्रियो, तो वो है बाइबल। बाइबल ये मेरे लिए सबसे बड़ा एक पथदर्शक है, और वो उसके कारण ही हम समझ पाते हैं कि संसार यानी क्या। क्यों परमेश्वर कहता है कि संसार के सदृश ना बनो? क्यों परमेश्वर कहता है कि संसार में जितनी भी चीज़ें हैं वो शरीर की अभिलाषा है? क्योंकि संसार में पिता का प्रेम हमको नहीं मिलता। वो शरीर की अभिलाषा को हम पूरा करना चाहते हैं, हमारे घमंड को हम पूरा करना चाहते हैं, हमारे घमंड से भरे सिर को हम किसी के सामने झुकाना नहीं चाहते, किसी के सामने हम झुकाना नहीं चाहते, हम झुकना जानते ही नहीं हैं। और इसलिए यहाँ पे किया है कि ये सब पिता की ओर से नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर की संतान नहीं है, हम परमेश्वर की संतान नहीं है। जिस तरीके से गलातियों 5 और 22 में आत्मिक फल के बारे में लिखा गया है, हम सब कोई जानते हैं। क्या उसमें से एक आध फल, मैं तो सोचती हूँ कि पता नहीं मेरे में कितने सारे फल नहीं होंगे उसमें के। अगर मैं देखती हूँ ना तो ऐसा लगता है मेरे साथ में तो बहुत सारे फल नहीं हैं। पर हमको जितना अवसर परमेश्वर आने में इसलिए देरी कर रहे हैं कि हम अपने पापों का अंगीकार कर लें, हम अपने पापों से अपने आप को दूर कर लें, हम पापों से अपने आप को पूरे तरीके से अलग कर लें, तो पिता परमेश्वर हमें अनंत जीवन देगा, स्वर्गीय धन हमको मिलेगा।
और अगर हम नहीं करते हैं जानबूझ के, क्योंकि जिनके पास में पवित्र शास्त्र है वो ये नहीं कह सकता कि मैं तो कुछ जानता ही नहीं था, नहीं कह सकता वो, उसके पास में एक्सक्यूज है ही नहीं। दो ही चीजें हमको प्राप्त होगी प्रियो, जब हम इस दुनिया से कूच करके चले जाएंगे ना, हमको केवल 2 ही चीजें मिलेगी, या तो स्वर्गीय धन मिलेगा हमको, हमेशा के लिए एक परमानेंट जगह मिल जाएगी हमको, या अनंत आग। बस ये 2 ही जगह है, अनंत आग जिसका कोई अंत नहीं। जैसे स्वर्गीय देश में हम हमेशा के लिए रहने चले जाएंगे, उसी तरीके से एक और मौत है, और वो है अनंत आग की मौत। न वहां से कोई व्यक्ति ऊपर आ सकेगा और ना ही परमेश्वर के पास में जो है वो नीचे जा सकेंगे। तो इसके लिए हमको चाहिए कि हम किस तरीके से अपने आप को न्योछावर करें। जिस तरीके से हम देखते हैं कि गिनती 14-18, नंबर्स 14 का 18, नंबर्स 14 का 18 हम जल्दी से पढ़ लेंगे कि यहोवा कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय है। करुणामय नहीं लिखा है, अति करुणामय का है, और को क्रोध करने में धीरजवंत है। मौका देता है वो हमको बदलने का, वो मौका देता है। और इसलिए हमको खुद को चुनना है कि हम किस चीज को चुनते हैं, क्योंकि हमने पाप किया और हमारे पाप की सजा यीशु मसीह ने भुगती। यीशु मसीह कह सकते थे कि मैं तो पापी नहीं हूं, मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया, मैं 33.5 साल इस दुनिया में था, पर मैंने तो गुनाह नहीं किया ना। तो फिर इस पाप का दंड मैं क्यों सहूं? ये ताड़नाओं को मैं क्यों सहूं? ये अवहेलना को मैं क्यों सहूं? जगत में आया भी तो ऐसी जगह में आया कि जहां मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं। वो अपने पिता को कह सकता था, जगत में आया तो भी तूने मुझको एक चरनी में छोड़ दिया, और आगे जब तक मैं यहाँ हूं मुझे सुख तो नसीब ही नहीं। मेरी क्या गलती है? मैंने तो कोई पाप ही नहीं किया। पर नहीं, वो तो हमारे लिए इस दुनिया में भेजा गया। उसको तो पाप से पहचान भी नहीं थी। हम तो पाप को पहचानते, जानते जरूर है, करते जरूर है, पर हम कहते हैं कि हम तो पाप नहीं करते। पर हमारे लिए उसने अत्याचार को सहा, हमारे लिए उसने अपमान को सहा, हमारे लिए उसने ऐसी मृत्यु को सहा जो दर्दनाक और शर्मनाक भी थी। क्या हम ये नए साल में ये बातों को फिर से सिर्फ दोहराते ही रहेंगे? कितने साल, जितने भी साल के हम हो गए हैं, हमने क्या किया? क्या त्यागा है हमने? किस चीज को हमने समर्पित किया है परमेश्वर के आगे? हमारे घमंड को समर्पित किया क्या? अपने घमंड को हमने समर्पित किया क्या? एक घमंडी ले लीजिए, ऊंची आंख करके चलना, क्या हमने कभी इसको समर्पित किया? पर हमारे लिए खुद परमेश्वर इस धरती पर आके अत्याचार, अपमान, पीड़ा, अवहेलना, दर्दनाक अंत उसका, ये सब हमारे यीशु मसीह ने सहा। उसकी ताड़नाएं हम देखते हैं कि किस तरीके से उसने हमारे पापों को धोने के लिए अनेक अत्याचार को सहे। ऐसा नहीं, मैं क्रूस की बात नहीं कर रही हूँ, क्रूस की बात तो है ही है, वो तो अत्यंत पीड़ादायक और शर्मनाक मौत। पर जितने साल वो इस दुनिया में रहा, कभी उसे एक अच्छा स्थान मिला? कभी उसने अपने लिए कोई राजा के घर में जाकर भोजन किया? कोई बड़े घर में जाकर उसने भोजन किया? वो तो ऐसों के घर में गया
जो चुंगी लेने वाले थे, क्योंकि उसका उद्धार वो करने गया। और वही चुंगी लेने वाले जो लोगों का खून चूस के पैसा कमाने वाले लोग, वो बदल गए। मत्ती बदल गया, जक्कई बदल गया, जबकि वो तो पैसों की खान को छोड़ दिया उन्होंने सबने। हमने क्या किया? हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी क्रिसमस। हमेशा क्रिसमस आता है, हम क्या नहीं करते? आउटर लुक के लिए हम क्या नहीं करते? बहुत कुछ करते हैं हम। पर कभी हमने सोचा कि मैंने 2023 में जनवरी महीने में जो प्रण किया था, क्या मैंने दिसंबर 31 तक तो उसको, वो एक प्रण को तो भी मैं पूरा कर सकी हूँ, जो मैं 24 में पहुंच गई और पाप करने के लिए मैं आगे बढ़ गई। कभी क्या हमने अपने आप का आत्म परीक्षण किया है? सेल्फ रियलाइजेशन कभी हमने किया है? हैप्पी न्यू ईयर बोलना बहुत आसान है, हैप्पी क्रिसमस बोलना बहुत आसान है। गुड फ्राइडे भी आएगा अब। क्या छोड़ते हैं हम क्रूज पर? क्या छोड़ते हैं हम क्रूज पर? उसके बाद ईस्टर भी आएगा। सिर्फ एक यानी फंक्शन मनाना, पर्व मनाना, जैसे पुराने नियम में पर्व मनाने के लिए एक आनंदित, बहुत ज़्यादा उत्साहित होते थे लोग, क्या हम उसी तरीके के अभी भी लोग हैं कि सिर्फ पर्व मनाना है? भाई क्रिसमस आ रहा है, उसके बाद में न्यू ईयर भी आ रहा है, केवल हम उसी लिए बनाए गए हैं क्या? शुक्रवार को रोना भी है, क्यों रोते हैं मैं नहीं जानती। गुड फ्राइडे है, रोते भी हैं। और फिर ईस्टर में फिर वही, हम अपने आप को पूरे तरीके से, हृदय को, हमको यीशु मसीह का कहना है कि हम हमारे हृदय को शुद्ध करें। ऐसे कई क्रिसमस आते जाएंगे, ऐसे कई ईस्टर्स आते जाएंगे, ऐसे कई गुड फ्राइडे आएंगे और हैप्पी न्यू ईयर भी आएंगे, पर हमको अपने हृदय को शुद्ध करना बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जब हम पापी ही थे तो यीशु मसीह ने अपने प्रेम को हम पर प्रदर्शित किया। वो एक परमेश्वर होने के बावजूद भी सारी सत्ता को छोड़ के, सारे सुखों को छोड़ के, सब कुछ छोड़ के वो पृथ्वी पर एक ऐसे, क्या कहना चाहिए, कि जिसका कोई मान ही नहीं है, जिसका सब तिरस्कार ही करते हैं। हमारा अगर छोटा सा तिरस्कार होता है, हम कितना सोचते हैं उस बारे में, कितना हम दुखी होते हैं, कितना हमको कष्ट होता है कि मुझे किसने क्या बोल दिया। पर कभी हमने सोचा है कि हमने मेरे पिता को, स्वर्गीय पिता को, हर साल हैप्पी न्यू ईयर बोल बोल कर, हैप्पी क्रिसमस बोल बोल कर मैंने मेरे पिता को कितनी चोट पहुंचाई है? क्या मैं बदली हूँ? क्या मैंने अपने आप को पूरे तरीके से परमेश्वर के अनुसार बलिदान चढ़ाया है? परमेश्वर को भाने वाला बलिदान चढ़ाया है? क्या मैंने अपने एकाध घमंड को, या एकाध शरीर की अभिलाषा को, या एकाध आंखों की अभिलाषा को छोड़ा है? ये सोचने लायक बात है कि क्या छोड़ा है मैंने। हम बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, और हर्ट होने के बाद में, रियली हर्ट होने के बाद में बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है, बहुत आंसू बहाए जाते हैं। कई बार हमारे मुख से अपने बच्चों के लिए नहीं निकलता, हाँ कोई गलत बात हमारे बच्चों के लिए कभी नहीं निकलेगी हमारे मुंह से कि इसका ऐसा हो जाना चाहिए, इसका वैसा हो जाना चाहिए। एक हाथ तो भी श्राप क्या हम अपने बच्चों को देते हैं? सोच के देखिए। बल्कि हम फिर भी यही कहते हैं कि मेरे बच्चे को सारे जीवन की तमाम खुशियां दे, पर प्रभु उसके फैमिली के भी लिए हम यही प्रार्थना करते हैं। चाहे वो हमसे कितने भी होता है बच्चे का, ऐसा नहीं कि नहीं, पर हम उसको श्राप नहीं देते। पर दूसरों को, किसी ने अगर हमारी अवहेलना कर दिया, किसी ने हमको अगर दुख पहुंचा दिया, नेवर, यस, है ना, तो क्या हम उसको श्राप, ठीक है तूने मेरे को इतनी आंसू बहाया ना, और वो अगर समझ जाओ हमको पता चलता उसके साथ में कुछ गलत हो रहा है, तो हम फट से बोल देते हैं ना कि अब तो देख और आगे होता है क्या।
तूने मुझे तकलीफ दिया ना, तूने मेरे साथ में ऐसा किया ना, तूने मुझे बहुत रुलाया ना, अभी तो देखते ही जा तेरे साथ में क्या क्या होता है। ये हमारे मुख से निकलता है प्रियो। क्या हैप्पी न्यू ईयर, क्या हैप्पी ईस्टर और क्या गुड फ्राइडे। सच्चा मसीहा तो वही है। क्या यीशु मसीह ने किसी को ऐसा बोला जिसने उसको बिना वजह से क्रूस पर चढ़ा दिया, उसका बेगुनाह होने के बावजूद भी क्रूस पर चढ़ा दिया? क्या कहा यीशु मसीह ने आखिरी में? मैं तुझे माफ करता हूं। आखिरी में भी उसने माफ किया। और हम उसी के संतान हैं ना, तो हमको भी इसीलिए हम इस दुनिया में आए हैं कि हम अपने आप को, यीशु मसीह को अपने चाल चलन से, अपने क्रियाओं से हम उसको पेश कर सके। माफ किया है उसने हमें, है ना। फिर हमको भी उसी के अनुसार चलना है। हम वही 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 प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस, ये नए साल में मैं ये प्रॉमिस करता हूँ, मैं ये नए साल में प्रॉमिस करता हूँ, वो सारा का सारा धरा का धरा रह जाता। बहुत साल पहले मेरे इसमें बाइबल में लिखा है वो साल। वो उस समय मेरे को एक ही वचन बड़ा क्लिक किया था कि जब वो माली जब वहाँ पे काम करते रहता है तो खेत का मालिक आता है, माली यानी परमेश्वर, वो जैसे माली यानी यीशु मसीह के पास कि भाई तो बहुत साल हो गए, बहुत ये हो गए, मैंने बहुत मौका दे दिया, पर ये जो फल, ये जो झाड़ है ये फल नहीं देता, मैं इसे काट दूंगा, धरती पे ये बोझ बन गया है, मुझे इसको पूरे तरीके से नष्ट कर देना है। क्या कहता है वो खेत का मालिक? 1 वर्ष और दे दे पिता। मालिक को कहता है स्वामी 1 वर्ष और दे दे। और वो वचन मुझे कभी तो भी बहुत, मेरे इसमें बाइबल में लिखा है, वो प्रिक किया था। और तब मैंने सोचा था कि मैं वो डाली हूँ, मैं वो झाड़ हूँ जिसमें फल नहीं आ रहे। और परमेश्वर का वचन यूहन्ना में कहता है कि जो डाली फल नहीं देती या जो डाली हरी भरी नहीं होती, उसको उठा के आग में डाल दिया जाता है। और अच्छा फूल देने वाला जो फल देने वाला या फूल देने वाला जो पेड़ होता है, उसकी भी छटनी होती है, उसको भी काटा जाता है ताकि वो और फलवंत हो जाए। अब मुझे याद आ रहा है कि मुझ में कितने फल हैं। मैंने तो कितने साल पहले लिखा है उसमें मेरे बाइबल में कि मैंने कितने साल पहले, ये नए साल में मैं ऐसा करूंगी, ये मेरा प्रण था। और अभी परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया कि वो प्रण का क्या हुआ। कई नए साल गुजर गए, कई क्रिसमस गुजर गए, मुझ में कोई बदल नहीं, कोई बदल नहीं। तो परमेश्वर हमारे लिए क्या करेगा? अंतिम न्याय में क्या होगा? जजमेंट तो होगा सबका। और उस समय हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। हम परमेश्वर को नहीं बोल सकेंगे कि पिता मुझे एक मौका दे दे, तब तो हमें कोई मौका भी नहीं मिलेगा। और इसलिए हम देखते हैं कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। स्पष्ट है, बाइबल कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। मृत्यु यानी मैं शारीरिक मौत की बात नहीं कर रही, मैं आत्मिक मौत की बात कर रही हूँ। जिस तरीके से उत्पत्ति में परमेश्वर ने कहा था कि यदि तू ये झाड़ का फल खाएगा तो तू मर जाएगा, तो क्या आदम और हवा मरे? वो शारीरिक मौत की बात नहीं है, ये हमारी आत्मिक मौत है। पूरी तरीके से हम आत्मा में मर जाते हैं, परमेश्वर से हम पूरे तरीके से दूर हो जाते हैं। जी दीदी, बिल्कुल बराबर बोले आपने। तो इसीलिए हम देखते हैं कि ये हमको जो मौत है ना, आत्मिक मौत, मैं आत्मिक मौत की बात कर रही हूँ, आत्मिक मौत हमको परमेश्वर से पृथक कर देती है, परमेश्वर से बहुत दूर कर देती है। हम सोचते हैं कि हम तो परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, हम तो हर संडे को चर्च जाते हैं, हम तो दान दशमांश देते हैं, हम गरीबों की मदद करते हैं, हम खूब करते हैं,
और बोल बोल के करते हैं, चिल्ला चिल्ला के, अनाउंसमेंट कर करके करते हैं हम। पर व्हाट अबाउट योर सोल? आत्मा है जो, आत्मिक मौत हमको परमेश्वर से सेपरेट कर देती है। जिस तरीके से रोमन्स 6 और 23 में लिखा है कि पाप की मजदूरी, 6 का 23, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। रोमन्स 6:23 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। और आत्मा अगर मर गई, पाप की मजदूरी शारीरिक मृत्यु नहीं, आत्मिक मृत्यु है, तो वो जो आत्मिक मृत्यु हमारी होगी वो केवल और केवल नरक की यातना को सहने के लिए होगी। एक बार मनुष्य, परमेश्वर हमें बहुत मौके देता है, मनुष्य हर मौके को गंवा देता है, सालों गुजर जाते हैं पर वो नहीं सुधर पाता। तो उसी के लिए हम जब उद्धारकर्ता पर विश्वास नहीं करते हैं ना, हमारे उद्धारकर्ता पे जब हम विश्वास नहीं करते हैं ना, तभी हमको वो नरक की यात्रा सहनी पड़ेगी। हमारा विश्वास उद्धारकर्ता यीशु मसीह पे है, इसलिए हमारे काम भी यीशु मसीह ने जिस तरीके से हमसे कहा उसी तरीके से हम आत्मिक गीत गा के आत्मा में तैयार रहेंगे। कई ऐसे, जैसे व्यभिचार के लिए लिखा गया है, सदोम अमोरा के लिए लिखा गया है कि वहाँ के लोग को पूरी तरह, और ऐसे लोगों की संगति भी ना करना, ऐसे लोगों की संगति भी ना करना। पर हमारे यीशु मसीह ने ऐसे लोगों की संगति करके उनको माफ किया, उनको अनंत जीवन का अधिकारी बनाया। ऐसी स्त्री जो तुच्छ मानी जाती थी, सामरी पुरुष, सामरी स्त्री तुच्छ माने जाते थे, पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने सामरी लोगों से 3 बार काम करवाया। सबसे पहले तो हम देखते हैं सामरी पुरुष जो दयालु था, बाकी लोग तो उसको अधमरा छोड़ के चले गए, उसका हाथ तक नहीं लगाया, पर वहाँ से सामरी पुरुष निकला और उसने उसकी देखभाल की, उसने पैसे दिए और उसको उसके देखभाल करने के लिए दिया। वो भी सामरी स्त्री जिसके बारे में अभी हमने कहा। और 10 कोढ़ी में से 1 कोढ़ी सामरी था जो परमेश्वर के पास वापस आया, बाकी नहीं आए। 9 सामरी कोढ़ी वापस आया। क्यों परमेश्वर ने सामरी लोगों का वर्णन किया है? क्यों परमेश्वर ने पापिन स्त्री का वर्णन किया है? पापिन स्त्री को तो उद्धार देने वाला हमारा यीशु मसीह है ना। वो व्यभिचार करके, व्यभिचारिणी है तू, मेरे से तेरे से कोई संबंध नहीं, तू मेरे से बात मत कर, तू मेरे को मत छू, या मैं तुझसे अलग हो जाता हूं क्योंकि तेरी तो संगति भी नहीं रखना है मुझे। ऐसा बोलकर यीशु मसीह चले गए क्या? नहीं, पर ये जरूर कहा कि इसके बाद पाप नहीं करना। तो हमारे भी जीवन में अगर हम परमेश्वर से सेपरेट हो जाते हैं तो उसके लिए जो हमको वरदान जो मिला है कि हम अगर परमेश्वर के साथ में हैं, उद्धारकर्ता के साथ में हैं, तो हमें एक उद्धारकर्ता के साथ में हमेशा के लिए जीवन मिलेगा। पर अगर हम उद्धारकर्ता यीशु मसीह को छोड़ दिए हैं तो उसकी मजदूरी तो मृत्यु है। परंतु वरदान हमारे लिए क्या रहेगा? जब हम यीशु मसीह के संग संग बने रहेंगे, यीशु मसीह के प्रत्येक जो परमेश्वर का वचन है उसको फॉलो करेंगे। फॉलो करने के साथ साथ में उसके अनुसार हम शरीर में अपने बदल करते चले जाएंगे। मैं सोचूंगी कि मैं आज ही बदल जाऊंगी, तो नहीं, अंश अंश करके हम बदलते चले जाते हैं। पर उसके लिए परमेश्वर की संगति, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की जहाँ पे भी नमाज होती है, परमेश्वर का जहाँ पे भी प्रेयर में मीटिंग होती है, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं ना, वहाँ जब हम जाते हैं हमारे आत्मा में और हम वृद्धिंगत हो जाते हैं। और तब हमको वरदान ये मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह में, किसमें? प्रभु यीशु मसीह में हमको अनंत जीवन मिलता है। चुनना हमको है, क्या हम चुनते हैं। और इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि
घर संवारते हैं, घर को सजाते हैं, सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छा लगता है कि हम अपने घर को सजा रहे हैं, अपने घर का डेकोरेशन चेंज कर रहे हैं, हम जो भी कुछ बनाते हैं वो बना रहे हैं, वो तो ठीक है ना, वो ठीक है, मैं उसके लिए। परंतु हमको वरदान अगर पाना है तो परमेश्वर की संगति के साथ साथ में हमको परमेश्वर के जितने भी वचन हैं उसके अनुसार जो हमने प्रण किए हैं वो प्रण को हमको पूरा करना है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर, जहाँ पर पिता परमेश्वर आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। और पिता परमेश्वर, हम जो भी कुछ बोल रहे हैं उसको आप सुन रहे हैं पिता। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं और आपने कान बंद किया, आप देख रहे हैं पिता परमेश्वर कि हमारे जीवन में हमने क्या किया और हम बोल क्या रहे हैं। और उस तरीके से अगर हम अपने आप को फिर से नहीं सुधारते, जिस तरीके से हम आप चाहते हैं कि हम बदलें, उस तरीके से हमें बदलाव आना बहुत ज़रूरी है पिता परमेश्वर। क्योंकि आप ही का वचन यहाँ कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। रोमन्स 6 और 23 यही कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। और उसी के बाद में वरदान के रूप में हमें परमेश्वर का वचन ये कहता है कि प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन हमको पाना है। अगर हम परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की राहों पर चलते हैं, तो हमें अनंत जीवन की राह मिलेगी। पिता परमेश्वर, आपने ये 2 चीज़ हमारे पास में रखा है, हम किस चीज़ को चुने ये आपने हम पर सौंपा है पिता परमेश्वर। हमारे कामों के द्वारा पिता परमेश्वर, हमारे लोगों से जिस तरीके से भी परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचाना है, उसको पिता परमेश्वर आपने हमारे सामने रखा है। और इसलिए पिता परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, ये सुंदर समय के लिए जो आपने हमको दिया। और आज पिता परमेश्वर, हम आपके लिए जो भी कुछ पिता परमेश्वर वचन पढ़े हैं पिता, और जो वचन को हमने बोला है, और जो वचन को हमने अंगीकार करना है पिता, केवल बोलना नहीं है बल्कि उसको अंगीकार करके पिता परमेश्वर उसके अनुसार हमको चलना भी है पिता परमेश्वर। हमको उसको केवल और केवल हृदय में नहीं रखना है, पर उसके अनुसार हमको फॉलो करके वो लाइन पर, और दूसरों को भी पिता परमेश्वर वो लाइन पर लाना है पिता परमेश्वर। जिस तरीके से सामरी स्त्री को जब परमेश्वर जल मिला, जिसे कभी वो प्यासी न हो, वो केवल उसने नहीं पिया, उसने परमेश्वर के वचन को नहीं सुना, बल्कि वो दौड़ कर गांव में गई और उसके साथ में कई स्त्रियों को लेकर आई पिता परमेश्वर। वो वचन उसके शरीर में निर्जीव नहीं हुआ, बल्कि वो वचन परिपक्व हुआ, और वो वचन ने बहुत सारे पिता परमेश्वर फल लाए। और वो वचन पिता परमेश्वर कई लोगों के फल लाने के कारण पिता परमेश्वर, जो सामरी स्त्री है, वो पहला परमेश्वर का वचन सुनाने वाली स्त्री हुई पिता परमेश्वर। कोई पुरुष नहीं, कोई नहीं, पहली स्त्री जो चर्च की निर्माती हुई पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में भी पिता परमेश्वर, हम आपसे यही वरदान को मांगते हैं पिता कि हम यीशु मसीह को पहन ले और यीशु मसीह को सब लोगों के सामने ले जाने वाले हो सके। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली के पेज के लिए पिता, कि यहाँ पर आकर पिता परमेश्वर जो आपने हमको अवसर दिया उसके लिए पिता परमेश्वर हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं पिता। और प्रार्थना करते हैं राजा कि आप हमारे साथ में हमेशा रहिए और हमसे जो आप चाहते हैं वो सेवा आप हमसे करवा दीजिए पिता। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं रोहिणी के लिए और पिता परमेश्वर ग्रेस दीदी के लिए, जो यहाँ पर उपस्थित होकर आपके वचन को उन्होंने सुना है पिता। धन्यवाद हो ईश्वर, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हम फिर से आगरा मसीह मंडली के पेज के लिए भी धन्यवाद देते हैं, जहाँ आकर पिता परमेश्वर हमने आपके वचन को शेयर किया। सब कुछ हम हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन। धन्यवाद हो सबको, बहुत बहुत ब्लेसिंग मिले रोहिणी आपको। मैं हमेशा ही बोलती हूँ, आपका समर्पित जीवन देखकर मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपसे लोगों ने सीखना चाहिए कि परमेश्वर के लिए किस तरीके से हम अपने आप को समर्पित कर सकते हैं।
बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, हर एक से मनुष्य कुछ न कुछ सीखता है। मैं आपसे केवल यही सीखती हूँ, समर्पित जीवन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज।